शहर के सर्किट हाउस में राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोई लाल किताब नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया गया है। ईडी और इनकम टैक्स की और कोई अन्य कार्रवाई होती है तो किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। ऐसे में मंत्री गुड़ा लाल डायरी कैसे ला सकते हैं? मंत्री गुड़ा झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। गुड़ा जब सरकार में मंत्री थे तब कुछ नहीं बोल रहे थे, अब उन्हें शायद 60% विधायक बलात्कारी नजर आते हैं। ऐसे में आरोप गलत है। मंत्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पूरे राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए रोजगार के लिए ऋण देकर मुख्य धारा में लाने का कार्य किया है। राज्य सरकार ने बजट में दलित और आदिवासी को आगे लाने का काम किया है। अनुजा ऋण के माध्यम से आगे बढ़ने का भी काम किया है। बैंकों में ऋण मिलना आसान नहीं होता था, अनुजा निगम की ओर से ऋण देकर काम आसान किया है। इसके लिए कुछ दिन पहले एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सरकारी कर्मचारी की गारंटी का प्रावधान हटा दिया गया है। इसमें अब कोई सरकारी कर्मचारी की गारंटी के लिए परेशानी नहीं होना पड़ेगा। इस वर्ष अनुजा निगम की में 200 करोड़ के लिए लोन बांटेंगे, जिससे दलितों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जहाँ तक लाल डायरी का सवाल है, ये भ्रम फैलाने का, भ्रम पैदा करने का एक काम है। जिस तरीके से लाल डायरी को लेने का, निकालने का जिस तरीके से कहा गया है, मैं कहना चाहूँगा कि चाहे ईडी की कार्रवाई हो, चाहे इनकम टैक्स की कार्रवाई हो, किसी तरह की कोई कार्रवाई हो, साधारण सी कार्रवाई हो, अगर किसी मकान में किसी तरीके से कार्रवाई होती है तो किसी व्यक्ति को अंदर जाने की वैसे ही मनाही होती है। और अगर किसी व्यक्ति को अंदर घुसने की, अंदर जाने की मनाही होती है और ऐसे में कोई व्यक्ति अगर ये आरोप लगाता है कि मैं उस मकान में से या उस जगह से किसी लाल पीली काली डायरी निकाल के लाया, तो भ्रम पैदा करने की वाले कपोल कल्पना, ये झूठ है जो सामने दिखता है। केवल राजनीतिक लोकप्रियता पाने के लिए या अपनी हैसियत दिखाने के लिए इस तरह की बात जो राजनेता करते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि उस तरह से भ्रमित करने वाली बातें न करें। जो जनता ने हमको जिस मुद्दे पर, जिस इश्यू पे, जिस भावना के साथ चुना है, हम जनता की भावनाओं पर खरे उतरने का प्रयास करें और प्रैक्टिकल काम करके जनता के दरबार में वापस जाने का काम करें। सर 60% मंत्रियों को देखिए, कोई किसी भी अगर किस तरह का आरोप लगा दे तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। सबको बोलने की स्वतंत्रता है। अगर वो किसी भी बात को कहना चाहता है तो स्वतंत्र होकर कहे, लेकिन व्यक्ति को खुद ये देखना चाहिए कि वो खुद क्या कह रहा है। और अगर इस तरह के आरोप लगाने वाले व्यक्ति हैं, कल परसों आप मंत्री थे, आप चुने विधायक थे, आप हाउस में बोलते इस बात को, आप मंत्री थे तो आप पहले इस बात को कहते। जब आपके खिलाफ कार्रवाई हुई, जब आपको हटा दिया गया, आपको बर्खास्त किया, तो ये सब बातें राजनीति में कोई मायने नहीं रखती है।